हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जी के जीएस सीए और स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, स्पेशली आपके एसएससी की जो सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपके जीडी है, सीपीओ है, सीएचएस है, बैंक की कोई सर्विस है, चाहे क्लरिकल है, चाहे आपके पीओ है, चाहे रेलवे की कोई सर्विस है, चाहे ग्रुप डी की है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे आपकी आरपीएफ है, आपकी पुलिस है, डिफेंस है, आपकी एनडीए सीडीएस है, आपकी कोई भी सिविल सर्विस है, जो स्टेट की कोई सर्विस है, जो आपकी एआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आरपीएफ है, सीआरपीएफ है, तो निश्चित ही इन क्वेश्चनों को आप रिवीजन करके जाएं, क्योंकि हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन डे से, अवार्ड से, लोक नृत्य से, आपको जो कि स्टैटिक जीके से सभी क्वेश्चन हम अपने इन वीडियो में ले रहे हैं। और आप क्योंकि चाहे किसी भी स्तर परीक्षा आप दे रहे हों, लेकिन ये जो जीके जीएस ये निश्चित ही सभी परीक्षाओं में आते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश है, रीजनिंग है या मैथ है, तो उनका तो एक निश्चित फॉर्मूला होता है, बस टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकते हैं, आपको कहीं से भी ये क्वेश्चन मिलें, निश्चित ही आप इनको रिवाइज करके जाएं। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल, मॉर्गन और मैकलिंटॉक और हर्ट्ज। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी। ये प्लावमान जीन का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया वो है मैकलिंटॉक। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? मेंडल, लेमार्क, डार्विन और डी ब्रीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, लेमार्क। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, ए फ्लेमिंग, इयान फ्लेमिंग और लुई पॉस्चर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो आपका बी, यानी पेनिसिलिन की जो खोज है वो ए फ्लेमिंग ने की थी। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टी व दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान इनमें से किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और हीमोग्लोबिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। तो ये सोडियम जो क्लोराइड है, जो उल्टी दस्त लगने पर शरीर के जो निर्जलीकरण के दौरान सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीसिलिन दवाई है कैंसर रोधी, प्रतिजैविक और निद्राकारी या दर्दनाशक। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी प्रतिजैविक। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? ज्वरनाशी, शामक, प्रतिजैविक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि ज्वरनाशी। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु जनित रोगों का समूह है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि सार्स, स्वाइन फ्लू और निमोनिया। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का स्रोत है बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी बी इज राइट आंसर, यानी कवक। तो इसको बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा विषाणु प्रकार के द्वारा होता है। आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज राइट आंसर, यानी H5N1। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को जन्म कितने समय पश्चात DPT का टीका लगाया जाता है? 6 घंटे, 6 सप्ताह, 6 महीने और 6 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि 6 सप्ताह। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का समवर्ती परपोषी है मानव, मादा एनोफिलीज और आपके क्रूलेक्स और शीशी मक्खी।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि मादा एनोफिलीज। तो बी इज राइट आंसर, बीस का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षण तकनीक का प्रकार विकास किसने किया था? लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर और रॉबर्ट कोच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, बी इज राइट आंसर, बीस का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? लेनेक, डोमेक, हाइनेमैन और रॉबर्ट कोच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी होम्योपैथी के जो संस्थापक है वो हाइनेमैन है। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग फैलाती है? सीजी मक्खी, सैंड फ्लाई, खटमल और जूं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी सीसी मक्खी। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मधुमक्खी, केंचुआ और फीता कृमि और रेशम कीट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी मानव मात्र के लिए जो उपयोग नहीं है वो है फीता कृमि। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? आपका ऑप्शन है बकरी, भेड़, गाय और सूअर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी सूअर के मांस खाने से, जो अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शन है टीनियोसिस, एस्केरियोसिस और लीवर रोट और निद्रा रोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है? पाइला, सीपिया, टेरिडो, ऑक्टोपस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, डी इज द राइट आंसर। डेड फिश के नाम से ऑक्टोपस जाना जाता है। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस है एक संधिपाद, शूलचर्मी, डेमिकार्डा और मृदु कवची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 और 8। ये है आपका ऑप्शन, राइट आंसर आपको हो जाएगा वो होगा डी, यानी ऑक्टोपस में जो 8 भुजाएं होती है। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश और गिटार फिश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, जो स्टार फिश है वो मछली नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत, लीवर और गुर्दे, वृक्क और प्लिया तितली और मूत्राशय थैली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी यकृत, लीवर। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी आंत स्रावी ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि, आवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, ये पीयूष ग्रंथि। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रुद्र क्षमता है? फेफड़े में, बोमन संपुट में, कुंडलित नलिका में, मूत्र वाहिनी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, बोमन संपुट में। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल और यूरोक्रोम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है? एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन और धमनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, सी इज द राइट आंसर, नेफ्रॉन। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परासरण, विसरण और डायलिसिस और सक्रिय परिवहन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि डायलिसिस। तो डी, सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट बालू निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम और सोडियम। ये है आपका ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, मोनोजाइट बालू में जो थोरियम खनिज पाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है?
चीन, यूएसए, भारत और फ्रांस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। यहाँ थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है वो भारत में है, तो सी इज राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में समुद्र तट के रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, रेडियम, थोरियम और मैग्नीज, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी केरल के समुद्र तट के जो रेत में भरपूर मात्रा में रेडियम पाया जाता है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर ली। तो इस प्रकार ये हमारे सभी क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन रहे। तो क्योंकि हम बता रहे कितने हम अपने वीडियो में से बता रहे कितने हमारे मिक्सचर वीडियो हैं, कितने हमारे हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमिक्स पर और साइंस के सबसे ज़्यादा हमारे वीडियो हैं। तो आप किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हों, आपको सभी तरह के क्वेश्चन आपको सभी हम वीडियो में सब डाल रहे हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स से भी और साइंस के सभी, स्पोर्ट्स के भी बहुत क्वेश्चन हैं। तो जिन बच्चों ने भी अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे एक वायदा ज़रूर करते हैं कि यदि जो बच्चे अब जो सफल हो जाएं उनको तो सबसे बड़ी बधाई है, जो कि लेकिन जो न्यू फ्रेशर हैं, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, तो हम ये पक्का वादा करते हैं कि हम, क्योंकि जीके, जीएस, जीएससी, स्टैटिक, जीके यानी कि जीके, जीएस के सभी तो हम क्वेश्चन इंग्लिश, उसके अलावा हम इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी और अब हिंदी भी डालने के, क्योंकि कितने पेपर ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश नहीं है तो उसमें क्योंकि हिंदी है। तो आपको संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। तो जो बच्चे गारंटी पीरियड में आपको कहीं से कहीं जो कि 2-3 साल तैयार करते हैं, अगर वो 2-3 साल हमारे चैनल पर कंटिन्यूस हमसे जुड़े रहें तो निश्चित ही वो जो कितने बच्चे इसमें सफल हो जाएंगे, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ेंगे नहीं। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन हो वो निश्चित ही आपको रटा दिया जाएगा, इतने हम क्वेश्चन डाल देंगे। और इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी और हिंदी की ग्रामर भी, ये हम इंग्लिश की ग्रामर तो बहुत तक हमारी कवर हो चुकी है इंग्लिश की ग्रामर तो। इसलिए इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आइकन बटन टू रेगुलर अपडेट ऑफ माई वीडियो। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपका कोई सजेशन सुझाव हो तो निश्चित ही हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। और बच्चे वही सफल होंगे जो सब क्वेश्चनों को देखेंगे और बाकायदे रटेंगे। कितने क्वेश्चन रिपीटेबल है तो जो आपको बिल्कुल रट जाएंगे, आप परीक्षा में आते तुरंत आप टिक मार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।